नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है इलनेस टू वेलनेस के ऊपर। आज हम जानेंगे कि किस तरह से गुस्सा ये एक ऐसा इमोशन है जो हमारे माइंड को जाकर बहुत स्ट्रांगली हिट करता है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जिसकी वजह से हम बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। आइए हम बात करते हैं करमजीत सिस्टर जी से इसके बारे में। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, जब हम बात करते हैं बीमारी की, बीमारी एक तरीके का रिजल्ट है। जैसे एग्ज़ाम हम देते हैं, एग्ज़ाम के अंदर हम या तो पास होते हैं या तो फेल होते हैं। वो दोनों ही वे में वो रिजल्ट कहलाता है। उसी तरीके से कई बार बीमारी जब आती है हमारे अंदर तो हम फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कई ऐसी चीज़ें पेपर में लिखी है जो हमारे लिए हानिकारक है और वो स्क्रिप्ट हम खुद ही लिखते हैं। उस स्क्रिप्ट में सबसे बड़ा वन ऑफ द इमोशंस जो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है जो माइंड में क्रिएट होता है वो है एंगर। जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं उन लोगों को मैंने देखा है, उनकी लाइफ में बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं। ग्रेजुअली आती है कुछ लोगों को सडनली भी आ जाती हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है, एंगर क्या रोल प्ले करता है माइंड के लिए? इससे भी पहले ये क्वेश्चन उठता है जी, एंगर आता क्यों है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। ट्रू। वाई एंगर? बिल्कुल। यस। हम कहते हैं ये पर्सन बहुत गुस्से वाला है। हम ये भी कहते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिसको गुस्सा बड़ा आता है। हम ऐसा भी बड़ी जल्दी कह देते हैं, लेकिन हम तीसरे को अवॉइड करते हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि जस्ट बिकॉज ऑफ सप्रेसिंग आवर मूड्स, सप्रेसिंग द इमोशंस, सप्रेसिंग द फीलिंग्स एंड डूइंग व्हाट वी डोंट वांट, एंड जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा हो, राइट। तो इसकी वजह से भी फ्रस्ट्रेशन जो है वो गुस्से के रूप में निकलती है। और हम रिवेंज लेते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, या हम चिड़चिड़ापन आ जाता है, इरिटेशन हो जाती है। दिस इज ऑल्सो समथिंग रिलेटेड टू एंगर, राइट? तो ये सारी चीज़ें एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट तो क्रिएट करती ही हैं। बिल्कुल। इसीलिए बहुत आसानी से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति कंपनी चला रहा है उसको हार्ट अटैक्स और हार्ट प्रॉब्लम्स आती हैं, कोलेस्ट्रॉल और बीपी की प्रॉब्लम्स आती हैं। राइट। जो लोग कंपनी में सैलरी बेस्ड काम कर रहे हैं, जिनको पता है सुबह आना है, चाबी रख देनी है, सारा दिन अपना काम करना है, चाबी उठानी है, चले जाना है, महीने के एंड में सैलरी मिल जानी है, राइट। कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, तो उन्हें इतनी हेल्थ इश्यूज नहीं आते जितने उस व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज आते हैं हु इज़ कंट्रोलिंग देम, राइट, and who is continuously into a stress, into something which is making him or her panic, into stressful condition, stressful situation. तो this is always opposite, राइट। कि जो व्यक्ति दूसरों पर चिल्लाता है उसकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब होती है। जिन पर वो चिल्लाता है वो तो उसके आदी हो जाते हैं। राइट। वो क्या कहते हैं, अरे इसकी तो आदत है चिल्लाना, छोड़ो हाँ। परे, सुनो, एक कान से सुनो, इस सिर से निकाल दो, चलो। एग्जैक्टली, Right. सो ट्रू, सो ट्रू। So this is how our mind is getting affected due to anger, due to frustrations, due to panic situations. तो इसलिए हमें इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों का पित्त एग्रवेटेड रहता है, जिन लोगों के अंदर एंगर बहुत ज़्यादा होता है, आप देखेंगे कि उनको एसिडिटी होती है। राइट, आई हैव नोटिस्ड दैट। यस, ये बिल्कुल। उनका पित्त बढ़ता है, एसिडिटी होती है, फिर उनको उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और डिजीजेस बॉडी में होने शुरू हो जाते हैं, बॉडी हीट, उनको हाइपरटेंशन, हाई बीपी होने लगता है। तो ये चीज़ें सारे उसी के साइड इफ़ेक्ट्स निकल के आते हैं बॉडी में। जी। तो ऐसा व्यक्ति अगर हर रोज़ बैठ करके चंद्र प्राणायाम करे, चंद्र भेदना करे, चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करे और शांत रहने के लिए प्राणायाम को कंटिन्यू हर दिन करने लगे, आधा घंटा, 15 मिनट, जितनी देर भी आप कर सकते हैं, बैलेंसिंग प्राणायाम करे, अनुलोम विलोम करे, नाड़ी शोधन करे, जिससे 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। नाड़ी शोधन करना, अनुलोम विलोम करना और चंद्र भेदना, चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना, अगर ये चीज़ें वो करने लगे, साथ में थोड़ी देर मेडिटेशन भी करे, तो वो व्यक्ति धीरे 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 बैलेंस होकर के शांत हो जाएगा। बिल्कुल सिस्टर, जब हम बात करते हैं एंगर की, ये दो रूप में बाहर आता है। कुछ लोग चिल्ला देते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, कुछ लोग बिना बात करे शांत हो जाते हैं। शांत मतलब वो साइलेंट हो जाते हैं।
वो बिल्कुल वो बात, इंटरनल वॉल्केनिक इरप्शंस होती वो है। अंदर से पूरा वोल्केनो चल रहा होता है कि Yes. कब ये फटेगा पता नहीं, हाँ। और वो बिल्कुल नम हो जाता है। और कई बार ये इतना क्रॉनिक हो जाता है कि वो एक्सप्रेस करना ही भूल जाते हैं कि उनके अंदर में एंगर है। दिस इज लीडिंग टू अ डिजीज ऑल्सो। ओके। और ऐसे सिचुएशंस पर अगेन आई वाज अबाउट टू टेल दिस कि कई सिचुएशंस पे एंगर का बाहर निकलना भी ज़रूरी है। जी। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई एंगर है, अगर वो उसको पी जाएगा तो वो अंदर जाके बीमारी का रूप लेगा। राइट। अगर वो उसको निकाल देगा, चिल्ला देगा, निकल जाने दो, तो वो फिर आपके अंदर एटलीस्ट बीमारी का रूप नहीं लेगा, बिल्कुल। या फिर उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि निकाल दिया ना, राइट। अपने इमोशन को आपने दबाया नहीं, आपने निकाल दिया। करेक्ट। लेकिन अगर वो हमारी हैबिट ही बन जाए मैं निकालने वही पूछने की, वाली थी। वो भी गलत है। यही, क्योंकि क्या होता है ना सिस्टर, मैंने ये नोटिस किया है कि जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं ना, वो सोचते हैं कि अगर मैं गुस्सा कर दूंगी या कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। मैं सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, उनके लिए वो सोल्यूशन है, गुस्सा करना वो सोल्यूशन है उनके लिए। और वो इतना रेपिटेटिवली हो रहा होता है कि आसपास के लोगों पर भी उसका असर पड़ता ही है, साथ ही साथ उनकी भी हेल्थ पर सबसे मेन प्रभाव पड़ता है। तो क्या एंगर एक सोल्यूशन है, ये मैं जानना चाहती हूँ। एंगर कैन नॉट बी द सोल्यूशन। एंगर को निकाल देना इज अ टेम्पररी सोल्यूशन टू ओमिट और एग्जिट द टॉक्सिक वेस्ट। ओके। टॉक्सिसिटी जो अंदर आ गई, जी। वो उस टाइम अगर निकालोगे नहीं तो या तो आप फ्रस्ट्रेट होके कुछ और करोगे, राइट। या अपना नुकसान करोगे, या किसी दूसरे का नुकसान कर दोगे। तो उससे अच्छा है कि आप उसे निकाल दो। लेकिन अगर आपको लगे, हम किसी को भी लगे कि ये तो डेली बेसिस पे हो रहा है, या इसको हमने अपना हथियार बना लिया है, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बिल्कुल। और अगर इस आदत को हम अपने उसमें ले आएंगी, चलो जी गुस्सा तो आना ही है, निकाल करके छुट्टी, और मुझे लगे कि मैं रिलैक्स्ड हूँ, पर ऐसा भी नहीं है। आफ्टर सम लिमिट वो हमें भी हार्म पहुँचा रहा है, और सामने वाले व्यक्ति को जब हम उससे हर्ट कर रहे हैं, उसको दुख दे रहे हैं, और दुखदायक हमारा नेचर हो रहा है, दैट इज अगेन हमारे कार्मिक अकाउंट्स वहाँ पर भी तो भारी होते जा रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो बोथ वेज वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। इसलिए अपने दिनचर्या को ही ऐसा बनाएं कि हम धीरे 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 शांतमय होते चले जाएं। राइट। अ लाइफ ऑफ अ योगी, अ योगिक लाइफस्टाइल और अ मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, आप कभी भी बहुत हलचल में नहीं होते। धीरे धीरे आप शांतमय होते चले जाते हैं। बिकॉज व्हाट हैपन्स, जब हम सुबह उठ करके फटाफट हम बहुत एक्टिवली, बहुत फास्ट हम खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, हम बड़ा फास्ट 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 कर रहे हैं सारा कुछ। इट मीन्स हमारा पित्त एग्रीवेटेड है, हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेटेड है, हम अपने सूर्य को ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं, हम उसको एग्रवेट कर रहे हैं, वो एग्रवेट हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब चंद्र प्राणायाम करना ज़रूरी है, अपने आप को शांत करना ज़रूरी है। हमें ऑफिस भी जल्दी जाना है, हमें ड्राइव भी जल्दी करना है, हमें खाना भी जल्दी जल्दी खाना है, बनाना भी जल्दी जल्दी है, फिर काम भी फटाफट करने हैं, फिर सोचते हैं घर भी जल्दी जल्दी पहुंच जाएं, सब कुछ फास्ट 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 करना है। सो मीन्स माई पित्त जो है एक्टिवेटेड है, सूर्य नाड़ी एक्टिवेटेड है, हमारा सूर्य उत्तेजित है। तो क्या करना है? शांत करना है। तो शांत करने के लिए क्या करेंगे? टहलने जाएंगे, गार्डन में बैठेंगे, म्यूज़िक सुनेंगे, मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करेंगे, चंद्रमा की रोशनी में वॉक करेंगे, और चंद्र भेदना प्राणायाम करेंगे, चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे। तो धीरे 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 मेडिटेशन करेंगे। ऐसे करते करते आप शांत हो जाएंगे। तो देयर विल बी अगेन बैलेंस। दिस बैलेंस इज़ वेरी नेसेसरी इन लाइफ, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल सिस्टर, एक और बात जो मैंने नोटिस किया है, जब हम गुस्सा होते हैं ना, तो हमें काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स में वो फील होता है। हाँ। जैसे कि स्टमक एकदम ऐसे कांपने लगता है, साथ ही साथ हाथ कांपने लगते हैं, आंखें बड़ी हो जाती है, जो मैंने बेसिक्स रेड हो जाती है, आंखें रेड हो जाती है, कई बार हमारा नोज भी रेड हो जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है कईयों को, नक्सीर चलती है। यस, दिस इज एक्सट्रीम्स ऑफ एंगर। तो सिस्टर, ये एक तरीके के हम खुद के जेल में नहीं बंद है, क्योंकि अगर हम इस बात को समझे कि हम खुद को ही कैद कर रहे हैं खुद के ही जेल में,
जब हम गुस्सा करते हैं, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर भी नोटिस किया है। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था और मुझे ऐसा लगता था कि कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, जबकि मैं उसको जनरलाइज कर देती थी। अगर एक भी चीज़ मेरे हिसाब से नहीं होती थी ना, तो मुझे लगता था कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से मैं बहुत सफ़र करती थी, बहुत ज़्यादा सफ़र। मेरे पैर कांपने लगते थे कई बार इतना गुस्सा आता था। तो वो हर एक की जर्नी अलग अलग होती है, किसी को किधर फील होता है, किसी को किधर फील होता है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ सिस्टर कि एंगर, अगर हम इसको समझे कि एंगर से बाहर निकल कर के दुनिया कैसी हो सकती है, जो मैं आजकल फील कर रही हूँ, कई बार मुझे भी आता है अभी भी, लेकिन बहुत कम हो गया है इंटेंसिटी। तो ऐसे में सिस्टर मुझे आपसे पूछना था कि होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदा, इसमें कोई ऐसे इलाज है या कोई मेडिसिन है या ऐसा कोई हर्ब है जो आप सजेस्ट करें जो हमें हेल्प करे एंगर से बाहर निकलने में? Yes, of course, according to the doshas of the body, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि जब तीनों दोष हमारे सम होते हैं तो हम हर तरह से फिट एंड फाइन एंड हेल्दी हैं। हेल्दी का मतलब यहाँ मन भी है साथ में, इट्स नॉट ओनली द फिजिकल बॉडी, बिकॉज जिसका पित्त ज़्यादा एग्रवेट होगा उसको भी गुस्सा ज़्यादा आता है। भले वो बंदा पी ले दिखाए ना, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो चुप रह जाए, अंदर ही घुट ले उसको, है ना, बाहर ना शो करे। वो सबकी अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। अब रोना भी किसी किसी को आता है ना, आदतें होती हैं लोगों की, रोके जानबूझ के ज़्यादा रोके दिखाना। किसी की आदत होती है बाथरूम में बंद होके अकेले में रोना, किसी की आदत होती है अपने बेडरूम में जा कर के रोना, किसी की आदत होती है पूरे परिवार के आगे जार जार रो के अच्छे से ऊपर चिल्लू के रोना। तो वो हर एक के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि उसका कैरेक्टर कौन सी चीज़ों को डिसाइड करके मन से कर रहा है। राइट। लेकिन जब हम एंगर की बात करते हैं तो इसमें भी हमारे कैरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि हम कैसा रिएक्शन दे रहे हैं। एंड ब्यूटीफुली जब से मैंने होम्योपैथी को स्टडी करना शुरू किया या उसको समझना शुरू किया, तो फिर समझ में आया कि होम्योपैथी इज समथिंग विच वर्क्स ऑन द सेल ऑफ द बॉडी। Oh, okay. Cell means I, the person as a whole, I am made of cells and viruses. Right. मेरे शरीर के अंदर सब जगह सेल ही है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस है, उसी के अंदर जीन्स होते हैं, उसका एक आरएनए और डीएनए होता है। वहाँ जाकर के जो काम करती है दैट इज होम्योपैथी। सो यहाँ बात हो रही है जब आत्मा की, मन की, तो यहाँ होम्योपैथी को मैं जोड़ना चाहूँगी। होम्योपैथी इज समथिंग विच हैज़ नो रिलेशन टू योर फिजिकल सिम्टम्स ऑफ द बॉडी। होम्योपैथी डायरेक्टली हमारे कैरेक्टर को समझती है। एक अच्छा होम्योपैथ जो कंप्लीटली हर मेडिसिन को बहुत अच्छे से समझता है कि कौन सी मेडिसिन के कौन से कैरेक्टर्स हैं, उसके आगे जब एक ह्यूमन बीइंग आता है, वो ह्यूमन बीइंग की स्टडी करता है। फिर उस ह्यूमन बीइंग को समझकर, परखकर, उसके स्वभाव की अंडरस्टैंडिंग के साथ कि उसका स्वभाव कैसा है, वो व्यक्ति की फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है और उस व्यक्ति का इंटरनल सोच कैसी है, आत्मा की परख करके, उस आत्मा को समझ करके इतनी सारी होम्योपैथी के जो मेडिसिन हैं उनमें से एक मेडिसिन निकाल के बाहर लानी होती है। उस पर्सन को जो रिजेंबल करती है, जो उसी को मतलब हील करे, उसी पर्सन को रिजेंबल करती है, उसी पर्सन को सिंबलाइज करती है। बिल्कुल। वही मेडिसिन जब उसको दी जाती है तो धीरे धीरे वो ना केवल उसकी बॉडी को ठीक करेगी, उसके मन को भी ठीक करेगी, उसके स्वभाव को भी ठीक करेगी और उसके चेहरे में भी अच्छे सुधार आएंगे, उसका स्वभाव और अच्छा होता चला जाएगा और धीरे धीरे उसकी जो बॉडी है उसके अंदर से सारे दोष ख़त्म होते चले जाएंगे और सारे विकार, सारे जितने भी टॉक्सिक वेस्ट हैं या बीमारियां हैं वो वन बाय वन ख़त्म होती हैं। बट दिस टेक्स सम टाइम एंड वन हैज़ टू कीप पेशेंस। राइट। सो दिस इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन जी for those who are not able to work on their mind and body by themselves. जी।
बहुत, क्योंकि यहाँ पर भी कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं खुद इतना कैपेबल हूँ कि मैं योग से, प्राणायाम से, मेडिटेशन से, साधना से ईश्वर को या ईश्वर के साथ डिवाइन कनेक्शन जोड़ के मैं खुद को ठीक कर लूँगा। अहो सौभाग्य, करिए, वेरी गुड, इससे तो ऊपर कुछ है ही नहीं। सच में ये तो अल्टीमेट है। लेकिन जो ये नहीं कर सकता वो फिर रियल आयुर्वेद, रियल होम्योपैथी, रियल नेचुरोपैथी की मदद ले, मदद लेकर के, योग प्राणायाम की मदद लेकर के अपने आप को ठीक किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। सिस्टर, आज के एपिसोड में मेरे लिए तो बहुत ही अवेकनिंग एक्सपीरियंस रहा है ये, क्योंकि मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि एंगर को जैसा मैं मानती आई आज तक, या जैसे हमारे दर्शक मानते आए, वो उतना क्रॉनिक भी नहीं है जितना हम आज तक मानते आए, या हमने उसे नॉर्मल कर दिया था कि गुस्सा आना तो नॉर्मल है। लेकिन आपने आज रियलाइज़ कराया हमें कि उससे हमें बहुत तकलीफ़ होती है और हमें उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बहुत कुछ सीखा, जिसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि एंगर जो है, इसे नॉर्मल मत बनाइए। एंगर इज़ नॉट एट ऑल नॉर्मल। ये एक अनकंफर्टेबल स्पेस है जिसमें आप अपनी बॉडी को डालते हैं, जिसकी वजह से आप कॉन्सिक्वेंसेस झेलते हैं अलग अलग बीमारियों के रूप में। तो एंगर को नॉर्मल मत बनाइए, उसे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर दीजिए। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।